So guys, welcome to the second part of the video and how you stay productive and more focused for your work. So yeah, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बेसिकली सेकंड पार्ट है जो हमने फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड किया था एंड ये वीडियो भी काफ़ी वैल्यूबल होगी एंड इसमें हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि क्या इंटेक है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना एंड एज ए फूड के पर्सपेक्टिव से। एंड इसमें हमारा पार्ट है कि बॉडी को मूवमेंट में लाना है मोर प्रोडक्टिविटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इसके लिए इम्प्लीमेंट किया कि रनिंग। जब हम रनिंग करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट, फुटबॉल मैंने चूज़ किया, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि इतनी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी, फोकस नहीं था एंड धीरे धीरे फिर मेरे को पता चला कि ऐसे जब बॉडी मूवमेंट जब हम ज़्यादा करते हैं तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं, उससे और एनर्जी कम हो जाएगी एंड फिर वर्क में असर पड़ेगा। लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि थोड़े दिन तक ऐसे होगा कि प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि 3-4 दिन कम हो क्योंकि एनर्जी हमारी उसमें जा रही है। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि बॉडी आपकी जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जब जैसे रनिंग आप करोगे। रनिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप बेसिकली मैं किसी को बेस्ट एडवाइस दूँ कि फिटनेस के लिए, तो रनिंग इज़ द बेस्ट थिंग। बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी आप हिलती है, मतलब बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है अपनी बॉडी को, मूवमेंट हर तरीके से मूवमेंट लाती है हर बॉडी के पार्ट में। एंड मूवमेंट भी एक हैवी तरीके से लाती है। बेसिकली अगर आप जिम जाते हो, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, तो वो इतना हेल्प नहीं करती। वो सिर्फ एक सर्टेन पार्ट पर हेल्प करती है एंड लेकिन अगर आप रनिंग करते हो तो आपकी पूरी बॉडी, आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं जैसे विराट कोहली है एंड और भी जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये आपने देखा होगा कि ये बेसिकली ये भी रनिंग पे फोकस करते हैं, रनिंग पे, एक्सरसाइज पे, हैवी लिफ्टिंग पे ही फोकस नहीं करते एंड ये तभी काफ़ी स्लिम भी आपने देखा होते हैं। तो ये चीज़ है कि इससे क्या होता है कि बॉडी एक्टिव रहती है एंड देन ये प्ले अच्छे से कर पाते हैं। तो ये कारण है। तो अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हो एंड काफ़ी इसको कंटिन्यू करते हो हफ्ता 10 दिन, तो आपको इसका आपको रिजल्ट दिखेगा एंड आपकी बॉडी में बेसिकली आपको फील अच्छा होगा, एनर्जेटिक फील होगा। आप उसके बाद फोकस से काम कर पाओगे। तो या जैसे रनिंग हो गया, आप इसकी तरह कुछ स्पोर्ट भी चूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे फुटबॉल चूज़ कर लिया क्योंकि रनिंग कई बार नहीं हो पाती एंड अगर आपकी डिस्टर्बेंस है तो आप रनिंग जैसे किसी ग्राउंड में करो, किसी पार्क में करो, क्योंकि वहाँ मिट्टी होती है तो वहाँ इजीली कर सकते हो आप। तो या सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हम रनिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। मैंने फुटबॉल चूज़ किया, फुटबॉल में काफ़ी रनिंग हो जाती है एंड वो मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा। एंड आप टेनिस चूज़ कर सकते हो, टेनिस भी एक अच्छा स्पोर्ट है। बैडमिंटन भी अच्छा है, लेकिन उसमें आपकी रनिंग इतनी नहीं होती। लेकिन अगर आप साथ में बैडमिंटन को काफ़ी लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी देर तक करते हो तो बेसिकली वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो या आप स्पोर्ट्स चूज़ कर सकते हो या फिर आप रनिंग साथ साथ कर सकते हो। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो मेरे को भी हेल्प किया काफ़ी प्रोडक्टिविटी में। एंड नेक्स्ट हमारा हो जाता है, अब ये तो हो गया बॉडी के लेवल पर हमने समझ लिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फूड्स के बारे में, और इसमें हमने देखा कि हमने बेसिकली आउटर बॉडी को मूवमेंट में लाना है जिससे हमारी बॉडी वर्क के लिए परफेक्ट रहे। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारी माइंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काम सारे जो है हमारे माइंड करता है, हमारा जो प्रोसेस करता है हर चीज़ को, थिंक करता है। अगर आप कुछ यूनिक कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, एड्स क्रिएट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम है एड्स क्रिएट करना फॉर बिजनेसेस। आई वर्क लाइक फॉर बिजनेसेस, आई हेल्प देम ग्रो। सो मेरे को न्यू चीज़ें का सीखना पड़ता है कि क्या क्या किस बिज़नेस में क्या क्या नीड है, अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्या क्या नीड है, और उसके हिसाब से एड्स क्रिएट करना एंड थोड़ा सा फोकस उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारा माइंड का जो है, अगर आप फोकस्ड वर्क अगर आप कुछ कर रहे हो या फिर आप कुछ स्टडी भी कर रहे हो, तो भी इसके लिए फोकस माइंड ही प्रोसेस करेगा सब कुछ। तो माइंड की फोकस के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप माइंड को फोकस करने के लिए आप अपना रिवीजन, हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या क्या इनटेक ले रहे हैं, इनपुट्स, ये मैंने एक पॉइंट पढ़ा था
किसी ने बताया था किसी वीडियो में, तो काफ़ी हेल्प करा ये पॉइंट। एंड हम जो इनपुट्स लेते हैं हमारा माइंड उसी के बिहाफ पे एक्ट करता है। बेसिकली हम जो फूड लेते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी चलती है। हमारी बॉडी, हम अगर कुछ हैवी फूड्स लेते हैं तो हमारा धीरे धीरे वज़न बढ़ जाता है, अगर उसको कंट्रोल में करते हैं तो फिर हमारा वज़न कम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है, हम इनपुट्स जो जो लेते हैं, हाँ, उस पर हमें ध्यान देना है कि क्या हम माइंड में डाल रहे हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग ज़्यादातर कर रहे हैं, या फिर एक अगर लिमिट लेवल तक ठीक रहता है, अगर आप एक सर्टेन लेवल पे तक कर रहे हो नॉर्मल, ठीक है। पर जैसे अगर आप माइंड में इनपुट्स अपने थोड़े से ज़्यादा, आप जैसे स्क्रॉलिंग ज़्यादा हो गई, तो उस पर क्या होता है कि माइंड हमारा उस इनपुट्स के बिहाफ पे फिर सोचने लग जाता है, तो प्रोसेस करता है। तो बेसिकली जो इनपुट्स हैं वो हमारे अच्छे हों, यानी कि उस वर्क से रिलेटेड हो। अब अच्छे से मतलब है उस वर्क से रिलेटेड हो या फिर उस पढ़ाई से रिलेटेड हो जो हम करना चाह रहे हैं। एंड उसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई वीडियो है यूट्यूब पर, आप उसके बिहाफ पे उसके लर्न करके आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड तो आप क्या कर सकते हो, उसको लूप पे लगा सकते हो, उसको रिपीट पे लगा सकते हो। अब जब वो ऑन रिपीट हमारे माइंड में इनपुट्स रहेगा उसका, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। एंड ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मेरी लाइफ में भी हेल्प किया है, बिकॉज हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि इम्प्लीमेंट, अगर हमें कोई बार बार कोई चीज़ कहता है तो हम बेसिकली उस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड वो बेसिकली हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इनपुट हम उसी के रिगार्डिंग ले और जैसे डिस्ट्रैक्शन को कम कर दें। मतलब इसमें भी वही चीज़ है, माइंड के इनपुट के लिए, माइंड के फोकस के लिए, एक तो क्या लेना है क्या नहीं लेना, एंड क्या नहीं लेना में अपना जो हमारे एक्स्ट्रा की चीज़ है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और वीडियोज़ एंड अलग अदर मूवीज़ हो गई। तो बेसिकली ये हमें स्क्रॉल्स हो गए कम से कम, तो ये कभी ले लिया तो कोई बात नहीं, बट इसको हमें थोड़ा सा रिमूव करना है। एंड क्या लेना है इसमें हमें, जो हमारा वर्क से रिलेटेड है उसको हम ऑन रिपीट, हम उसको ऑन लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कोर्स है, ऑन लूप उसको यूज़ करो, एंड वो आपको धीरे धीरे खुद ही माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और वो खुद ही उस पर आप एक्शन लेने पे मजबूर हो जाओगे। सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और आप एक टाइम टेबल बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक डायरी यहाँ पे है, एंड इसमें मैं क्या करता हूँ कि हर डे का अलग अलग शेड्यूल रहता है। इसमें बेसिकली जो मेरे डेली के टास्क है वो रहते हैं, जैसे रन हो गया या फिर कोई फुटबॉल हो गया, तो उस पर मैं टिक करता हूँ डेली के। उस पर कभी कभी रह भी जाता है। तो बेसिकली आप इसको डेली अब बनाओगे, जैसे एक पेज का डायरी में क्या होता है, एक पेज का एक दिन, 1 2 3 अलग अलग पेज पे अलग अलग दिन के हिसाब से, तो आप डेली उस पर लिखते हो रात को कि आपको नेक्स्ट डे पे क्या करना है। तो डेली रूटीन में आप कुछ 2 3 टास्क लिख सकते हो, जैसे रनिंग हो गया, हेल्दी फूड में आपने लिख दिया कुछ पपाया या फिर कुछ एक चीज़ लेनी है, एंड तो ये हो गया अपना। एंड आप स्पिरिचुअल बुक्स कर सकते हो, मैंने लिखा हुआ है अपने लिए, तो मैं उसको भी एक डेली रूटीन का पार्ट करता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग है कि एक तो हमारा डेली का टास्क हो गया, एंड सेकंड है हमारा जो वर्क से रिलेटेड जो टास्क है उसको हम बेसिकली प्लान कर लें टाइम टेबल में कि आज मुझे क्या क्या करना है, या फिर उसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं एंड रात को भी कर सकते हैं एक दिन पहले। तो या कि वर्क में हमें क्या क्या करना है, एंड ये आप जब डेली अप्लाई करोगे तो लिटरली ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये एक अलग ही लेवल का पॉइंट है जो आप इम्प्लीमेंट करोगे। आप डेली तारीख डाल के उसमें लिखोगे कि आज मुझे वर्क में, भले ही वो आप वर्क का जो है आपका सिमिलर भी हो, लेकिन आप इसको, क्योंकि आप सेम चीज़ बार बार लिखोगे तो आपको पता, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगी, एंड फिर वो ऑटोमेटिकली आप कुछ टाइम बाद अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे एक्ट होने लग जाओगे। तो ये इस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है। सो ये माइंड के हिसाब से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की टिप्स थी। फर्स्टली हमने देख लिया कि बॉडी को कैसे एक्टिव रखना है, सेकंड माइंड को, एंड लास्ट में हमारा टाइम टेबल हम क्रिएट करें कि डेली टास्क में हमें ये 2 3 टास्क हैं ये करने, रनिंग, फुटबॉल, एक्सेट्रा, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। एंड सेकंड में वर्क टास्क में आप यूज़ कर सकते हो कि ये मुझे आज करना है, जैसे ये वीडियो मुझे क्रिएट करनी है, या फिर इस टॉपिक पे मुझे पढ़ना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है, एंड अगर कि इस क्लाइंट का ये वर्क करना है। वो मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो आप इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपने एक नया कोर्स लेना है कि इस टॉपिक पे पढ़ना है, इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, तो
इस तरीके से आप अपना सेट कर सको टाइम टेबल, तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। एंड होप दिस वीडियो आपको हेल्प करी होगी। एंड अगर आपको इस वीडियो आप इम्प्लीमेंट करते हो टाइम टेबल वाला रूटीन, एंड आप हफ्ता 10 दिन आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हुई है आपके वर्क में, फोकस में, तो आप वापस आके इस पर कमेंट जरूर करिएगा। एंड सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।